दोस्तों और गुरु प्रेमियों, क्या कभी आपने बगैर शीश यानी कि बगैर सिर के जिस व्यक्ति का सिर कटा हुआ हो उसको युद्ध करते हुए युद्ध के मैदान में देखा है? नहीं ना? आइए मैं आपको बताता हूँ। सिख इतिहास में जीती जागती मिसाल इस युद्ध की मिलती है गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह, जिला अमृतसर से, जहां बाबा दीप सिंह जो गुरु जी के परम भक्तों में से एक महान योद्धा भी रहे हैं। अमृतसर शहर के चाटीविंड दरवाजे से बाहर सड़क के किनारे गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह बना हुआ है। यह उस महान शहीद बाबा दीप सिंह की याद में बना हुआ है जिसने हरमंदिर साहब को मुग़ल फ़ौजों से आज़ाद कराने के लिए अपने सैकड़ों साथियों के सहित शहादत पाई थी। कहा जाता है कि चाटीविंड दरवाजे के बाहर शत्रुओं से लड़ते हुए वह इस स्थान पर शहीद हुए थे, पर उनके एक श्रद्धालु ने उनके कान में ऊंची आवाज़ में आकर कहा कि बाबा जी, आप तो कहते थे कि हरमंदिर साहिब पहुंचकर ही शहीदी देंगे। यह सुनकर बाबा जी को जोश आ गया और उठ खड़े हुए। एक हाथ में खंडा पकड़ लिया और दूसरे हाथ में अपना कटा हुआ शीश उठाकर मुग़ल फौजियों के साथ में लड़ना शुरू कर दिया। जब दुश्मन की फौज ने बिना शीश के शरीर को लड़ते हुए देखा तो वे डर कर भाग गए। बाबा दीप सिंह जी ने हरमंदिर साहब की परिक्रमा में पहुंचकर ही अपना शरीर ज़मीन पर रखा और अपने प्राण त्याग दिए। उन्हीं की याद में एक गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब की परिक्रमा में भी बना हुआ है और दूसरा गुरुद्वारा चाटीविंड दरवाजे के बाहर स्थित है। उल्लेखनीय है कि बाबा दीप सिंह ने 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी से अमृत पान किया था। उन्होंने सरहंद की जीत के बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर का निजी पत्र लेकर नांदेड़ पहुंचकर गुरु जी को जीत की खबर सुनाई थी। 10वें गुरु ने प्रसन्न होकर अपना चोगा उतारकर बाबा दीप सिंह को पहना दिया था और उनको वरदान मांगने को कहा। बाबा जी ने हाथ जोड़कर वरदान मांगा कि उनके प्राण चारपाई पर लेटे हुए ना निकलें, बल्कि वे लड़ाई में लड़ते लड़ते शहीद हो जाएं। गुरु जी ने मुस्कुराकर कहा कि आपकी यह मनोकामना पूरी होगी और ऐसा ही हुआ। बाबा दीप सिंह जी ने गुरु जी के आदेश के अनुसार तलवंडी साबो में सिख धर्म के प्रचार के लिए एक केंद्र की स्थापना की। तो दोस्तों, यह उस महान योद्धा, उस महान सिख का, उस महान गुरु के चेले का, श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब के शागिर्द बाबा दीप सिंह का वृतांत है, जिन्होंने अपने शीश को हाथ में लेकर और दुश्मनों से लड़ते हुए अंत में गुरुद्वारा साहब में आकर ही गुरुद्वारा हरमंदिर में अपने शीश को रखकर प्रणाम करके और अपने प्राण त्याग दिए। ऐसे महान योद्धा को शत शत नमन, कोटान कोट नमन। दोस्तों और गुरसिख प्रेमियों, अगर आपको यह वृतांत अच्छा लगा हो तो अपने जैसे लोगों को जो कि गुरु से प्रेम रखते हैं और जिज्ञासु हैं, जानने के शौकीन हैं, तो ज़रूर ऐसे लोगों की सेवा में अपने इस वृतांत को शेयर करिए और अपना जीवन सफल करिए। अच्छे लोगों की श्रृंखला में, अच्छे लोगों की लाइन में आकर खड़े हो जाइए।
परोपकार ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। दोस्तों, जब तक हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे शत्रु वास करेंगे, तब तक हमारा उद्धार एक शक के दायरे में रहता है। अतः इन सब का त्याग करके आओ, इनका परित्याग करें और अच्छे कामों में जुट जाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।